नमस्कार दोस्तों, संध्या वेज किचन में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज मैं आपके लिए बहुत ही बढ़िया रेसिपी लेकर के आई हूँ। तो चलिए देख लेते हैं कि इस रेसिपी को मैंने कैसे बनाया है। जिसके लिए हमें सबसे पहले ले लेना है एक मिक्सी का जार और उसमें डाल देना है 2 चम्मच काजू, 2 चम्मच बादाम। आपके पास जो ड्राई फ्रूट्स हैं आप वो ले सकते हैं। और अब हम इन्हें पीस लेंगे। तो ये लीजिए, काजू और बादाम हमारा पीस गया है। तो अब हमें इसे एक बर्तन में निकाल लेना है और इसमें हमें डाल देना है दूध। तो हमने हल्का सा गुनगुना दूध लिया है और इसे अच्छी तरीके से इस तरीके से मिक्स कर लेना है और इसे आधा घंटा के लिए फूलने के लिए छोड़ देना है। तो जब तक काजू और बादाम हमारा फूल रहा है, जब तक हम आगे की तैयारी कर लेते हैं। तो अब हमें फिर से वही वाली मिक्सी का जार ले लेना है। तो ये हमने छोटा वाला मिक्सी का जार लिया है और इसमें हमें डाल देना है 1 कप के करीब भुना हुआ चना। अगर आपके पास छिलके वाला चना है तो उसका आप छिलका उतार दीजिएगा। हमारे पास ये छिलका उतरा हुआ चना था, बहुत ही आसानी से मार्केट में मिल जाता है। और इसे भी पीस लेंगे। तो ये लीजिए, चना भी हमारा पीस गया है। अगर आपके पास सत्तू रखा हुआ है ना, आप उसका यूज भी कर सकते हैं। इसे भी निकाल लेंगे। तो ये लीजिए, एक कटोरे में हमने चने के पाउडर को निकाल लिया है। तो अब चलिए चलते हैं गैस की तरफ। तो गैस पे हमने कढ़ाई रख दी है और हमें इसमें घी तेल वगैरह कुछ भी नहीं डालना है। सिर्फ हमें मखाने डाल करके इसे भून लेना है। तो 1 कप हमने मखाने लिए हैं। अगर आप चाहें तो ज़्यादा भी ले सकते हैं या फिर कम भी ले सकते हैं। जो आज की रेसिपी है बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगती है और बहुत ही जल्दी बन जाती है और हेल्दी तो बहुत ज़्यादा है। इसे आप बच्चों को खिलाइए, क्योंकि गर्मियों में कहते हैं ना कि बच्चों की हाइट बढ़ती है। तो अगर आप इस चीज़ को बना करके बच्चों को खिलाएंगे ना, तो उनका पेट भी भरेगा और हाइट भी बढ़ेगी। तो मैं आपको यही सजेस्ट करूँगी कि आज की रेसिपी जो मैं बना रही हूँ वो आप ज़रूर बनाइएगा। सबको बहुत ज़्यादा पसंद आने वाली है। तो मखाने को हम इतना भूनना है कि बस वो हल्का सा क्रिस्पी हो जाए। जब हाथ में ऐसे दबाए ना तो हल्का सा फूटने लगे। अभी नहीं फूट रहा है, अभी हमें इसे भूनने की ज़रूरत है। तो ये लीजिए फ्रेंड्स, हमारा मखाना बहुत ही बढ़िया तरीके से रोस्ट हो गया है। तो अब इसमें हमें डाल देना है 2 चम्मच के करीब सफ़ेद वाली तिल और इसे भी हल्का सा रोस्ट कर लेंगे। तो तिल बाद में ही डालिएगा, जब आपका मखाना अच्छे से भुन जाए तब। अगर आप पहले डाल देंगे तो तिल जल जाएगी और हमें इसको बस हल्का सा रोस्ट करना है। तिल बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होती है। अगर आपके पास तिल है तो आप ज़रूर डालिए। इससे टेस्ट भी बढ़िया आता है और फ़ायदा भी बहुत ज़्यादा करती है। तो अब हम गैस को यहाँ पे बंद कर देंगे। अगर इससे ज़्यादा भूनेंगे तो तिल हमारी काली हो जाएगी। अब इसे एक बर्तन में निकाल लेते हैं। तो ये लीजिए, हमने इसे इस तरीके से प्लेट में निकाल लिया है और इसे रख देते हैं ठंडा होने के लिए। और अब हमें इसमें डाल देना है 1 कप के करीब हमने लिया है दलिया। तो मैं बहुत कम बना रही हूँ, इसलिए हमने इतना लिया है। अगर आप ज़्यादा बनाना चाहते हो तो ज़्यादा भी ले सकते हैं। तो ये हमने गेहूं की दलिया ली है। अगर आप चाहें तो जौ की भी ले सकते हैं या फिर गेहूं की ले लीजिएगा। ये मार्केट में बहुत ही आसानी से मिल जाती है, पैकेट में आती है। तो इसे भी हमें अच्छे से भून लेना है। तो ये लीजिए, दलिया हमारी बहुत ही बढ़िया तरीके से भुन करके तैयार हो गई है। हमें इसको इतना ही भूनना है। और अब इसमें हम डाल देंगे 1 कप पानी। 1 कप पानी हमने इसमें डाल दिया और इसको पकने के लिए छोड़ देंगे। ढक्कन से इसे कवर कर देंगे और गैस की फ्लेम को धीरे कर देंगे। धीमी आंच पे इसे पकने के लिए हमें छोड़ देना है। तो अब हमने फिर से ले लिया है मिक्सी का जार और ये जो मखाना और तिल भून करके रखा था, इसे हमें पीस लेना है। ढक्कन लगाएंगे और इसे पीस लेंगे। तो ये लीजिए, मखाना और तिल हमारा पीस गया है और बहुत ही बढ़िया खुशबू आ रही है तिल से जब हमने इसका ढक्कन खोला। तो चलिए इसे रख देते हैं साइड में और चलते हैं अपनी दलिया देख लेते हैं। तो इसे हमें खोल लेना है और एक बार इसे इस तरीके से चला लेंगे। इसको पकना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, तो इससे पहले पानी से ही पकाइएगा। तो इस तरीके से हम फिर से ढक्कन से इसे कवर कर देंगे। तो चलिए हम इसे फिर से खोल लेते हैं। इससे पहले हमने 2-3 बार इसे खोल खोल करके और चला लिया था। ये आप देख सकते हैं कि दलिया हमारी बहुत ही बढ़िया तरीके से पक गई है। ये फूल गई है ना, आप देख पा रहे होंगे कैसे पूरी पूरी सी लग रही है। तो इसका मतलब ये है कि अच्छी तरीके से पक करके तैयार हो गई है। तो अब यहाँ पर हमें डाल देना है 1 कप दूध।
अभी हम 1 ही कप डालेंगे और ये जो काजू और बादाम का पेस्ट बना करके हमने रखा था ना, दूध में फुलाया था, इसे डाल देंगे इसमें और मिक्स कर देंगे इस तरीके से। तो गैस की फ्लेम को धीरे ही रखिएगा, तेज़ नहीं करिएगा, तभी अच्छे से मिल पाएगा सारी सामग्री इसमें। और जो ये तिल और मखाना भुना था ना, इसे भी डाल देंगे इसी में और इसे भी मिक्स कर लेंगे। और अब यहाँ पे हम डाल देंगे 2 चम्मच ये नारियल का बुरादा, इसे भी मिक्स करेंगे। और ये जो चना का सत्तू बना के रखा है ना हमने, इसे डाल देंगे यहाँ पर। इन सारी सामग्रियों को हमें अच्छी तरीके से मिक्स कर लेना है, इसलिए हमने बोला था कि अभी हम दूध 1 ही कप डालेंगे। अगर ज़्यादा दूध डाल देते ना तो गुठलियाँ पड़ जाती हैं। और अब हमें 1 कप दूध और डाल देना है। अगर आप पहले ही डाल देंगे तो गुठलियाँ पड़ने का बहुत ज़्यादा डर रहता है। गैस की फ्लेम को धीरे रखिएगा, तेज़ नहीं करिएगा। तेज़ आंच पे बहुत ही जल्दी ये गाढ़ा हो जाएगा, फिर आप इसे संभाल नहीं पाएंगे। और अब इसे मीठा करने के लिए मैं यहाँ पर गुड़ डाल रही हूँ। आप गुड़ की जगह चीनी का भी यूज कर सकते हैं या फिर आधा गुड़ आधा चीनी डाल सकते हैं। मीठा भी हमने कम ही डाला है क्योंकि हम कम मीठा खाते हैं। अगर आपको ज़्यादा मीठा पसंद है तो यहाँ पर मीठा आप ज़्यादा कर सकते हैं। तो अब यहाँ पे हमें पानी गुड़ कुछ भी नहीं डालना है, बस इसी तरीके से इसे चलाते रहना है। अब हम यहाँ पे डाल रहे हैं 1 चम्मच देसी घी। पहले आपने देखा ना कि हमने बिल्कुल भी इसमें घी तेल कुछ भी नहीं डाला था। और अब यहाँ पर हमें डाल देना है 1 चम्मच देसी घी, ताकि जो ये कढ़ाई में लग रहा है ना वो चिपकना बंद हो जाए। और इसे हमें अच्छी तरीके से इसी तरीके से मिक्स कर लेना है। तो ये लीजिए फ्रेंड्स, बहुत ही बढ़िया तरीके से पक करके तैयार हो गया है। तो हमें यहाँ पे गैस को बंद कर देना है और चलिए इसे हम सर्व कर लेते हैं। तो ये लीजिए, हमने इसे इस तरीके से सर्व कर लिया है और अब हम इसे थोड़ा सा इस तरीके से गार्निश कर देंगे। तो हम यहाँ पर पिस्ता से गार्निश कर रहे हैं। अगर आप चाहें तो जो ड्राई फ्रूट्स है आपके पास उससे गार्निश कर सकते हैं। तो उम्मीद करती हूँ आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा, और अगर पसंद आया है तो लाइक कर दीजिए, चैनल में पहली बार आए तो सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन पे क्लिक करके ऑल पे सेलेक्ट कर दीजिए, ताकि जो भी नए नए रेसिपी की वीडियो ले करके आती हूँ आपको सबसे पहले मिले।